नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलजीत कौर मेहता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज पिपासादी। परंपरागत वस्त्र जो है इंडिया के, उसके उसी क्रम में हम जो है आज बंगाल के बारे में बात करेंगे। आज हम बेसिकली बंगाल की का कांथा और बालूचर साड़ियों के बारे में बात करेंगे। बंगाल का कांथा जो है ये कांथा शब्द जो है ये इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये पैबंद लगा हुआ वस्त्र जो है वो पैबंद लगा हुआ वस्त्र या पैच्ड क्लॉथ कहा जाता है इसको। और ये जो है ये वहाँ बंगाल की जो स्त्रियां हैं घर में दिन के समय जब घर का पूरा काम निपटा लेती हैं तो उसके बाद में वो खाली समय में पुराने कपड़ों को लेकर, जो पुरानी धोती और साड़ियाँ और इस तरह के जो कपड़े होते हैं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करना होता है, उन कपड़ों को लेकर और उसको तय करके उसके जो लेयर्स लगाकर और फिर उस पर बहुत ही बारीक जो है रनिंग स्टिच जिसको हम कहते हैं, तो वो रनिंग स्टिच से उस टांके से वो उस पर अपने जो है डिज़ाइंस बनाती हैं। और जो है उसके इतना सुंदर और इतना बारीक काम होता है उनका, और उनके टांके इतने बारीक होते हैं कि आप दोनों तरफ, आगे और पीछे दोनों तरफ अगर आप देखें तो वो सेम ही दिखाई देता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू जस्ट रिवील कि इसमें सीधा और फेसिंग साइड कौन सा है और रॉन्ग साइड कौन सा है, सीधा या उल्टा पहचानना मुश्किल हो जाता है। और इसमें जो है इस बंगाल के जो और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो कई बार इनमें इतनी निपुणता और इतनी कारीगरी होती है कि ये जो पुरानी साड़ियों के जो बॉर्डर्स होते हैं उनके थ्रेड्स निकालकर, यानी थ्रेड्स भी जो है वो नए परचेज नहीं करने पड़े, उसमें से ही निकालकर, यानी कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो है ये इसी का ही एक परिचायक है ये बंगाल का कांथा। और क्या हम ये कह सकते हैं कि ये एक मितव्यता जो है, मतलब कैसे व्यक्ति मितव्ययी हो सकता है और कैसे पुरानी चीज़ों से नई चीज़ों जैसे नई लुक्स से के साथ में फैब्रिक्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसका ही एक उदाहरण जो है ये है कांथा। तो और जो है इसमें बेसिकली क्या करते हैं, बेसिक इसका रहता है कि वस्त्र की जो तह होती है उनको कई तह में जमा दिया जाता है, रनिंग स्टिच से बनाया जाता है, और इसमें क्या करते हैं चारों ओर तो बॉर्डर बनाया जाता है, यानी छोटे छोटे फूल, पत्तियाँ, पक्षी, उनकी आकृतियों से बॉर्डर बनाए जाते हैं, और बीच में जो है वो जैसे कमल, हाथी, मछली, सूरज, चंद्रमा आदि इस तरह के नमूने बनाए जाते हैं। ये वहाँ की खासियत, बंगाल के जो कांथा के डिज़ाइन हैं उसकी ये खासियत है। और पौराणिक गाथाओं का भी इनमें चित्रण किया जाता है, यानी जो पुरानी जो ऐसी कहानियाँ हैं जो वेदों में, पुराणों में जो स्टोरीज़ हैं, या रास लीला है या कृष्ण की लीला है, तो उसके भी चित्रों का ये बहुत ही बारीकी से जो है इसमें डिज़ाइंस बनाकर और इसका चित्रण करती हैं। और फिर जो है अगर हम बात करें कि कहाँ पर पटना, हुगली, फरीदपुर, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में भी, पश्चिमी बंगाल में इसका काम जो है ये ज़्यादा किया जाता है। और जो टांके प्रयोग में लाए जाते हैं, टांके का मतलब यहाँ पे जो स्टिचेस होती हैं, जो एम्ब्रॉयडरी की स्टिचेस होती हैं, जो स्टिचेस प्रयोग में लाई जाती हैं, उसमें कच्चा टांका, साटिन का टांका, लूप बना के ऐसे गोल गोल लूप बना के टांका, स्टेम स्टिच जिससे कि जैसे जो है जो उसकी बारीक फूलों के साथ में बारीक डंडियाँ बनाई जाती हैं, साटिन के साथ में फिलिंग की जाती है, और इसके अलावा चैन टांका और उल्टी बखिया का भी प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो है इसमें कभी कभी एप्लीक और पैचवर्क भी किया जाता है, जैसे छोटे छोटे कुछ उस तरह के डिज़ाइंस जो हैं उनकी कटिंग्स दूसरे कपड़े पर काट कर, और एप्लीक वर्क जिसको हम कहते हैं, पैच वर्क कहते हैं, उसका भी प्रयोग इसमें किया जाता है। अब हम बात करते हैं कांथा के जो प्रकार हैं। कांथा जो है ये बेसिकली 7 प्रकार का होता है, और इसमें जो है एक है लैप कांथा,
इनमें मैंने सिर्फ इस तरह के नाम लिखे हैं। बेसिकली इनको लैप कांथा, ओर कांथा, दुर्जनी कांथा, सुजनी कांथा, आरसी लता, बेटन और रुमाल, ये जो नाम है ये एक्चुअली उस बेस पे रखे गए हैं कि जिस तरह से जिन चीज़ों के लिए इन कांथा का जो प्रयोग किया जाता है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले जो लैप कांथा जो होता है ये एक क्विल्टेड स्क्वायर कपड़ा क्लॉथ होता है जिसको कि क्विल्ट करके और रनिंग स्टिच से बनाया जाता है, और इसका प्रयोग जो है वो ये एक ओढ़ने और बिछाने के रूप में, कहीं आसन बिछाना हो या सर्दी में कुछ जैसे, क्योंकि क्विल्ट जैसे रजाई जैसा जो उसमें जो है फिलिंग करके और बनाया जाता है, तो उसको ओढ़ने के लिए भी काम में लिया जा सकता है। फिर सेकंड जो होता है और जो है इसमें ये एक तरह का जैसे तकिए का गिलाफ होता है ना, तो उसमें तकिए के गिलाफ में इसको ये रेक्टेंगुलर होता है, आयताकार रेक्टेंगुलर रहता है, और इसमें जो है 2 से 2 फुट बाय 1.5 फुट इसकी चौड़ाई होती है, और इसमें भी जो है सब तरह के डिज़ाइंस जो हैं उससे इनको पूरा फिल कर दिया जाता है, जैसे जो है मोर है, तोता है, या इस तरह की जो फूल पत्तियां हैं और जो है लताएं हैं, इस ऐसी बनाकर और इसको जो है तैयार किया जाता है। फिर आता है ये जो दुर्जनी और सुजनी। दुर्जनी जो है ये एक तरह की जो है जिसको थैलिया भी कहा जाता है। दुर्जनी जो है ये थैलिया भी कहलाता है। इसमें क्या होता है कि स्क्वायर कपड़ा होता है, और उस स्क्वायर कपड़े को पूरा अच्छी तरह से जो है बारीक स्टिचेस के साथ में तैयार किया जाता है। फिर बीच में से कपड़े को लेकर और उसको एक एनवलप की तरह से, जैसे एक लिफाफा होता है उस तरह की लुक दी जाती है, और फिर डोरी से उसको थैले का एक रूप दिया जाता है। तो ये जो दुर्जनी जो है इसका प्रयोग जो है जैसे बाज़ार से सामान लाने के लिए या शॉपिंग वगैरह के लिए जो जिस तरह के एनवेलप्स या तैयार किए जाते हैं, छोटे एनवेलप्स किसी को गिफ्ट करने के लिए या छोटे एनवेलप्स में जैसे जो है किसी को जैसे शादी ब्याह में उपहार वगैरह देने के लिए, तो इस तरह की ये दुर्जनी तैयार की जाती है। और सुजनी जो है ये एक तरह की चादर होती है, और चादर जो है इसका साइज जो होता है वो 6 फीट इंटू 3.5 फीट, यानी जो चादर जो एक नॉर्मल एक पलंग का पर जो चादर बिछाई जाती है उस तरह की चादर जो है ये दुर्जनी, जिसको हम सुजनी कहते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले सुजनी को 9 ब्लॉक्स में बांट दिया जाता है, और उन ब्लॉक्स में पहले बाहर की तरफ तो बारीक बूटे या बारीक जो है वो डिज़ाइंस बनाए जाते हैं, और अंदर की तरफ ज़्यादातर उसमें कमल का जो है वो बनाया जाता है, कमल का फूल बनाया जाता है। तो ये और ये सुजनी जो है ये शादी जैसे कोई त्योहार में दीपावली, दशहरा या घर में कोई खास फंक्शन हो तो उसमें इसको बहुत सेक्रेट, बहुत ही जो है इसको वो माना जाता है, यानी कि मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट माना जाता है कि ये जो है इसका प्रयोग करना जो है वो बहुत जो है सही रहता है। इसमें जो ये जो हार होते हैं या जो इसमें जो मांगलिक कार्य होते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। और ये जो है आरसी लता जो है ये एक तरह का जितने भी श्रृंगार का सामान होता है, जैसे जो मिरर होता है जिसमें हम देखकर तैयार होते हैं, या कंघी है, या इस तरह के जो श्रृंगार के जो आइटम्स हैं उन आइटम्स को कवर करने के लिए ये आरसी लता बनाया जाता है। और आरसी लता जो है इसका साइज 8 इंटू 12 इंचेस के करीब होता है। तो ये बहुत ही सुंदर जो है डिज़ाइंस बनाकर इस पर भी, और फिर इसको जो है ये श्रृंगार की वस्तुओं को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है। और बेटन जो है ये जो बेटन जो कांथा है, इस बेटन कांथे में क्या होता है कि इसमें जो वस्त्र है, जो बहुमूल्य चीज़ें होती हैं घर की या पुस्तकें जो हैं उनको कवर करने के लिए, या जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, धार्मिक ग्रंथ जो घर में होते हैं उनको कवर करने के लिए ये बेटन बनाया जाता है। और बेटन जो है इसका साइज़ जो है वो कुछ 3 इंटू 3 फीट का चौड़ाई में बनाया जाता है। और इस पर भी ज़्यादातर जो है बहुत इस तरह के डिज़ाइंस, लेकिन खास करके
जिन्हें धार्मिक पुस्तकों के लिए या उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है पुस्तकें कवर करने के लिए, तो उस पर श्री गणेश और सरस्वती माँ की जो है की प्रतिमा का चित्रण किया जाता है। और इसके अलावा जो और मोटिव्स हैं वो भी बनाए जाते हैं। और रुमाल जो है ये भी एक रुमाल जो है ये 1 बाय 1 फुट का जो है एक स्क्वायर कपड़ा होता है, और इस पर भी ऐसे एम्ब्रॉयडरी करके इसको घर में किसी नॉर्मल जैसे थाली पोश के हिसाब से या कुछ इस तरह के कवर करने के लिए इसको बनाया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये इतनी तरह के कांथा जो है ये बंगाली घरों में महिलाएं जो है बनाती हैं, और आज भी इनका प्रचलन है। आज भी ये जो एम्ब्रॉयडरी की जो टेक्निक है ये काफ़ी प्रचलित है। और इसके लिए जो है इसका गाँवों में अभी भी महिलाएं जो हैं वो अपने खाली समय में इस तरह से जो है विद्वता रिफ्लेक्ट करते हुए इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करती हैं। और इसका जो है सरकार के द्वारा इसका कमर्शलाइजेशन व्यवसायीकरण भी के लिए भी कई केंद्र खोले गए हैं। और अक्सर हम जो ये बड़ी सिटीज़ में जो एक्सपोज या जो इस तरह के जो औद्योगिक जो मेले वगैरह लगते हैं उसमें बंगाल के कांथे की एम्ब्रॉयडरी की साड़ियाँ और जो है चादर वगैरह जो है वो काफ़ी जो है उनकी सेल बहुत अच्छी होती है, लोग इसे काफ़ी पसंद करते हैं। तो ये बात हो गई कांथा की। और अब हम बात करते हैं बालूचर की जो साड़ियाँ होती हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें बंगाल की हैं तो ये आपके कोर्स में दोनों एक साथ ही बताई गई हैं। इसको अलग अलग भी जो है इसमें संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी जो है कोर्स में आपके एग्जाम में आ सकती हैं, लेकिन इसको क्योंकि एक ही साथ बंगाल का है इसलिए इसमें बालूचर साड़ियाँ इसी में इंक्लूड कर किया है मैंने, जैसे कि कोर्स में किया गया है। और ये जो बालूचर साड़ियाँ जो हैं ये बंगाल में मुर्शिदाबाद जो है उसमें वहाँ पर मुर्शिदाबाद में बालूचर नामक एक स्थान है जहाँ पर ये साड़ियाँ तैयार की जाती हैं। और ये जो साड़ियाँ होती हैं इन्हें एक हस्तकरघे पर यानी कि हैंडलूम पर बनाई जाती हैं। और इनमें जो है इन साड़ियों को बालूचर बूटेदार साड़ियाँ कहा जाता है। और इसमें बेसिकली जो इसमें जो कंसेप्ट होता है वो ये होता है कि मध्य भाग में छोटे छोटे बूटे होते हैं। वो बूटे फूल पत्तियों के भी हो सकते हैं, पशु पक्षियों के भी हो सकते हैं, या मानव की आकृति भी हो सकती है। और मध्य भाग में बूटे होते हैं और साइड में जो है वो बॉर्डर बना हुआ होता है। और जो आंचल होता है साड़ी का, जो पल्लू होता है, उस पर बड़े नमूने बनाए जाते हैं और बनाए जाते थे। और अब जो है इस समय जब ये बनते थे तो उस समय जो है मुगल काल का भी इस पर प्रभाव था। और मुगल काल का जो प्रभाव अगर आप देखें तो उसमें जो फूल जो चित्र होते थे वो कैसे मालूम चलता है कि मुगल काल का प्रभाव है कि फूल सूंघती हुई बेगम और जो है हुक्का पीते हुए सामंत और जो है जिस तरह से घोड़ों पर सवार जो है सिपाही वगैरह जो है वो दिखाई उनके डिज़ाइंस में दिखाई देते हैं। तो उससे मालूम चलता है कि ये मुगल काल का प्रभाव था। और मुगल काल के प्रभाव के बाद में इसमें जो है अंग्रेज़ों का भी जो है उनका भी प्रभाव आया। और जो बेसिकली जो अभी जो ज़्यादा जो प्रचलित बाद में अंग्रेज़ों के टाइम पर जो डिज़ाइन रहा उसको गुलदस्ते टाइप के जो मैंने बड़े बड़े गुलदस्ते जो हैं वो इसकी आंचल पर नमूनों के रूप में बनाए जाने लगे। और ये जो बालूचर साड़ियों का जो काम जो उस समय हुआ करता था जो बहुत ही बारीक और उत्कृष्ट काम होता था, लेकिन अब जो है इसमें डिफरेंस आ गया है। अब उतनी ना तो इसका जो है, लेकिन अभी भी कई जगह पर ये म्यूज़ियम्स वगैरह में और जो है जहाँ पे हम अपने कल्चरल हेरिटेज को सेव करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर ये अभी भी आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी भी जो है कुछ जगह वहाँ पर इंटरनल बालूचर में ऐसी जगह हैं जहाँ पर कुछ बुनकर हैं जो कि बुनाई में ही इन डिज़ाइंस को बुनकर और इस जो ये जो कला है इसको जीवंत रखे हुए हैं। धन्यवाद।